हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को आज इस पावन पर्व महा उत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खुशी का दिन है। तो इसको हम लोग महापर्व की भांति इसको मनाएंगे और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी इस पावन पर्व को बहुत ही खुशी से धूमधाम से मनाते होंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं गणित के प्रैक्टिस सेट नंबर 48 की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंटेंट है। प्रश्न नंबर 1, 30 का 50% प्लस 60 का 20% है, क्या 25 हो जाएगा, क्या 26 हो जाएगा, 27 होगा या फिर 32 हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। इन्होंने कहा है 30 का 50% यानी कि 30 का मतलब गुणा और कितना, तो आप कहेंगे 50, प्रतिशत का मतलब अपॉन में 100 यानी बटे में 100। साइन प्लस का लगाएंगे क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है, और फिर लिखेंगे हम लोग 60 का मतलब गुणा, 20 लिखा है 20 लिखेंगे, और प्रतिशत का मतलब बटे में 100। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि यह पूरी संख्या, जो ये पूरी संख्या है गुणे में लिखी हुई है और बटे में लिखी है, तो जब इस प्रकार से ऊपर की संख्याएं गुणे में होंगी तो हम इनको काट देंगे। 0 का 0 कटा और यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ऊपर संख्या क्या बनी, 3 गुणे 15, 3 गुणे 5 प्लस, इस प्रकार से ही यहाँ हल करेंगे तो 2 जीरो नीचे, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो आप कहेंगे 6 गुणे 2 बच जाता है। 3 गुणे 5 जब हम करेंगे तो हो जाएगा 15 प्लस 6 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 12, और 15 प्लस 12 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने बहुत ही बेहतर सीख लिया होगा। प्रश्न नंबर 2, 7.5 गुणे 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 गुणे 2.5। तो एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ 7.5 गुणे 7.5 यानी कि 2 बार है, और यहाँ 2.5 2 बार। इसको हम क्या लिखेंगे, तो 7.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 37.5 प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 का स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। यदि हम यहाँ इसको लिखें 2 गुणे 7.5 गुणे 2.5, तो ये बन जाएगा 37.5। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ भी एक और एक। तो आपने देखा होगा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि लिखा है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। ये संख्या क्या यही नहीं लिखा है। देखो a अगर हम 7.5 को मान लें और b 2.5 को मान लें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ 2 देखो ये 2 है, और a 7.5 और b 2.5 हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। तो a प्लस बी यानी कि 7.5 प्लस 2.5 अगर हम करेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7.5 और 2.5, तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर यानी कि 10 गुणे 10, तो कितना आंसर, तो आप कहेंगे 100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया होगा। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो परिधि क्या होती है आप बताएंगे कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr होता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, क्या 110 होगा, 132 होगा, 125 या फिर 122 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणे में पाई का मान क्या होता है, तो आप बताएंगे 22/7 यानी कि 22/7, और इनटू में आर है, आर का मतलब त्रिज्या रेडियस,
तो त्रिज्या कितनी, तो आप कहेंगे 21 सेंटीमीटर, तो 21 हो जाएगा। क्लियर है। अब ऊपर की सभी संख्याएं गुणे में हैं, इसलिए इस वाले 7 से हम 21 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 या 21। यहाँ क्या होगा 22 गुणे 2 यानी कि 44 गुणे 3 हो जाएगा, और 44 गुणे 3 करेंगे तो हो जाएगा 132, और परिधि हो जाएगी 132 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, यदि 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हैं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इन्होंने कहा है कि 15 नींबू अगर बेच दें, अगर हम 15 नींबू बेच दें तो वो 20 नींबू के क्रय मूल्य, यानी कि जितने के हम 20 नींबू खरीदते हैं उतने के हम 15 नींबू बेच देते हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें लाभ कितना हुआ, तो आप कहेंगे 5 नींबू का लाभ हो रहा है। तो वही हम लाभ निकालेंगे। जब लाभ प्रतिशत निकालना होगा, लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, लाभ, ठीक है, गुणे 100 और बटे में अपान में यहाँ पर जो करते हैं वो विक्रय, जब वस्तु होगी तो विक्रय वस्तु यानी कि मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य रखेंगे। तो 20 से जब 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 5 बच जाएगा, यानी कि 5 का लाभ हो रहा है। तो लाभ 5 गुणे 100 बटे में कितना, तो विक्रय कितना 15, तो यहाँ 15, 5 से 15 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 3, और 100 बटे 3 होगा। जब हम 100 को 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 33 सही 1/3 आ जाएगा, 33 सही 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, 3 कुर्सियों का मूल्य यदि 9 रुपए है तो 1 दर्जन कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। हमको दिया है 3 कुर्सियों का मूल्य 9 रुपए, यानी कि अगर हम एक कुर्सी का मूल्य निकालें, एक कुर्सी का मूल्य निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे 9 रुपए को 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि एक कुर्सी का मूल्य अगर 3 रुपए है तो 12 दर्जन कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। तो 12 दर्जन मतलब कि एक दर्जन में कितनी कुर्सियां, तो आप कहेंगे 12, तो 12 दर्जन में कितनी, तो 12 गुणे 12 यानी कि 144। तो कुल कुर्सियां कितनी, 144। अगर कुल कुर्सियां हैं, एक कुर्सी का मूल्य 3 रुपए है तो कुल मूल्य कितना होगा, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चक्कू 12 हासिल 1 यानी कैरी 1, 3 चक्कू 12 और 1 13 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 कम 3 और 1 4, तो कुल कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे 432 रुपए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 6, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 हो तो संख्या क्या होगी। क्या 192 होगा, क्या 190 होगा, 195 होगा या फिर 194 होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। यदि हम मान लें वह संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे वह संख्या x होगी। यहां पर दिया है इन्होंने x के 1/4 यानी कि k का मतलब गुणा होता है 1/4 और का 1/3 यानी कि फिर से इसका गुणा 1/3 करेंगे, भाग 16 है यानी कि बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे 16 हो जाता है। अब हमें यहां से संख्या निकल आएगी। ऊपर जो है अंश बनेगा x गुणे 1 गुणे 1 बटे में हो जाएगा 4 गुणे 3, क्या होगा 4 गुणे 3 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 16। x इंटू 1 करेंगे तो x होगा और x इंटू 1 करेंगे तो x हो जाएगा, यानी कि ऊपर बन जाएगा x। क्लियर है। x की जब 1 के साथ गुणा होगी तो x ही रहेगा, और नीचे जो है हर जो है वो 4 गुणे 3 है तो इसको आप लिख सकते हैं 12। इस तरीके से लिखा है। अब x यहीं रह जाएगा और ये 12 जो है दाहिने साइड में 16 के साथ आएगा तो ये गुणे में हो जाएगा, यानी कि 12 यहां से हटेगा तो 12 गुणे 16 हो जाएगा। अब जब हम 12 गुणे 16 करेंगे तो 12 6 72 का 2 हासिल होगा 7, 12 कम 12 और 7
19 हो जाएगा। यानी कि जब आप 16 इंटू 12 करेंगे तो हो जाएगा 192, जो कि आंसर होगा, यानी कि x की वैल्यू निकलेगी, x का मान निकलेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है और ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है, इसमें सबसे छोटा पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा? क्या 18 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा या फिर 16 हो जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, यदि हम माने कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा तो वो x होगा। बात की है सम पूर्णांक, तो सम आप जानते हैं क्या संख्या होती, 2, 4, 6, 8, 10 और इसी तरीके से अनंत तक जाती हैं। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि प्रत्येक अंक में कितना जुड़ रहा है, तो आप कहेंगे 2, ठीक है, तो आपका जो है सम पूर्णांक बनेगा। तो यदि एक पूर्णांक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे x प्लस 2 हो जाएगा। और तो इसी प्रकार तीसरा पूर्णांक जो हो जाएगा वो x प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर है? पहला x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा हो जाएगा x प्लस 4 पूर्णांक हो जाएगा। और अब इन्हीं को हम लोग जोड़ देंगे। फिर कहा है कि सम पूर्णांकों का योग, यानी कि इनको जोड़ना है, यानी कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 को जोड़ने के बाद क्या योग मिला, तो इन्होंने कहा है 54 मिला है। क्या आप लोग यहां तक बात समझ पाए हैं? बिल्कुल। तो अब यहां देखेंगे हम लोग चर, यानी कि जो x है इसको हम लोग बोलते हैं चर या वेरिएबल बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि x कितने हैं, तो आप करेंगे 1, 2, 3, तो x कितने हैं, 3, यानी कि 3x हैं। इसके बाद हम संख्याओं को जोड़ेंगे, तो संख्याएं कितनी, तो 2 और 4, यानी कि 2 संख्याएं हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, बराबर में हो जाएगा 54। बात समझ पा रहे हैं? अब यहां पर जो है ये जो संख्या है, संख्या को संख्या के साथ लिखेंगे, यानी कि आप कहेंगे संख्या कौन सी है, 54। तो ये जो 6 है ये 54 के साथ लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x बराबर 54। और ये यहाँ 6 जो है प्लस का है, तो इधर आएगा क्या होगा, माइनस का होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो जब 54 से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3x बराबर 48 हो जाएगा। बात समझ पाए हैं? अब हमें क्या करना है कि वेरिएबल को यूं ही छोड़ना है, यानी कि x छोड़ेंगे और 48 लिखेंगे। वेरिएबल के साथ संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 3 है, यानी कि 48/3 करेंगे, तो 3 से 48 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 16। x का मान निकला है 16 और यही सबसे छोटा नंबर है, तो x का मान हो गया 16। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। अगर आपसे दूसरी संख्या पूछे तो x प्लस 2 है, तो यानी कि 16 प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18 हो जाएगा। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 16 प्लस 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है किसी वर्ग जिसकी परिमिति 48 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग आप जानते हैं, वर्ग क्या होता है, तो वर्ग इस प्रकार से बना होता है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और कोण होता है 90 अंश का। तो हम जानते हैं कि वर्ग जो है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे भुजा करेंगे। तो हमें निकालना क्या है, भुजा, हमें दिया है परिमित, तो हम क्या करें, वर्ग की परिमिति अगर देखें, वर्ग की परिमिति की बात करें तो वर्ग की परिमिति कितनी होती है, तो होता है 4a। 4a का मतलब 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, तो परिमिति कितनी दी है, तो आप कहेंगे 48 सेंटीमीटर दी है और ये है 4 भुजा है। ठीक है, 4 गुणे भुजा हो गया। अब यहां से अगर हम 4 यहां से उठा के 48 के बटे में कर दें, 48/4 कर दें तो निकल आएगी भुजा। तो जब हम 48 को 4 से भाग करेंगे
तो हो जाएगा 12, यानी कि भुजा बराबर कितना निकला है, तो 12 निकल आया है। अब हम लोग देखेंगे कि भुजा बराबर कितना निकला है, तो आप कहेंगे कि जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी निकली, तो 12 सेंटीमीटर निकली। और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे भुजा हो जाएगा स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, ठीक है। भुजा गुणे भुजा यानी कि 12 गुणे 12 कर दे तो हो जाएगा क्षेत्रफल। तो 12 गुणे 12 कितना होता है, तो 144 होता है। यूनिट क्या है, तो सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल होता है तो हम लिखते हैं स्क्वायर, ठीक है, वर्ग। यानी कि तो आप समझ रहे होंगे कि 144 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, दौड़ के लिए वृत्ताकार रास्ता बनवाना है ताकि एक चक्कर में 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए, तो इस ट्रैक का व्यास कितना होगा। इन्होंने ये कहा है कि एक इनको वृत्ताकार बनाना है मार्ग, इस तरीके से वृत्ताकार, ठीक है, जिसके किनारे किनारे इन्हें दौड़ना है इस तरीके से। और ये दौड़ कितनी हो, तो आप कहेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करें और यहीं पर ख़त्म करें, तो कुल कितना हो जाए, 110 मीटर हो जाए। यानी कि ये वृत्त है। और तो इन्होंने क्या कहा है कि वृत्त का क्या निकालना है, वृत्त का परिमाप इन्होंने बताया है, ठीक है। वृत्त का परिमाप बताया, वो कितना दिया है, तो 110 मीटर दिया भी है। हमसे क्या पूछा है कि व्यास, व्यास पूछा है, तो व्यास कितना होगा। व्यास क्या होता है, इस बिंदु से लेकर बीचों बीच में खींची गई सबसे बड़ी रेखा, ये व्यास कहलाती है। और जो कि व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि 2r होता है, ठीक है। त्रिज्या का दोगुना, यानी त्रिज्या क्या होती है, ये बीच से खींची गई यहां तक रेखा त्रिज्या, तो यहां तक दुगना हो गया ना, तो यही होगा आपका व्यास, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि इन्होंने हमको दिया है, परिमाप दे रखा है 110, और वृत्त का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2πr होता है। तो 2πr बराबर इन्होंने दिया है 110। क्लियर है। यहां क्या होगा, 2 इंटू 22/7 और इंटू में r। हमसे पूछा गया है व्यास, तो व्यास आप जानते हैं कि 2r होता है, ठीक है, 2r होता है। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, 2 इंटू r इंटू 22/7, कोई समस्या होगी, बिल्कुल नहीं। तो यहां क्या होगा, 110 बराबर 2r और गुणे में 22/7 होगा। आप जानते हैं कि ये जो 7 है ये कहाँ आएगा, तो ये 110 के साथ आएगा गुणे में, और ये 22 जो है यहाँ आएगा बटे में। यानी कि इस संख्या को जब हम उठाकर 110 के साथ लाएंगे तो ये 22/7 है, तो ये हो जाएगा 7/22 हो जाएगा। संख्याएं उलट जाएंगी और गुणे में हो जाएंगी। बात समझ पा रहे हैं। अब जब हम 22 से 110 को भाग करेंगे तो आएगा 5 बार, यानी कि 7 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 2r। 2r आप सभी जानते हैं क्या होता है, तो व्यास होता है। जब हम 7 गुणे 5 करेंगे तो हो जाएगा 35, यानी कि व्यास कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे 35 मीटर निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 10 लिखा है, रूट 625/11 गुणे 14/√25 गुणे 11/√196, यानी कि रूट 625/11 इंटू 14/√25 इंटू 11/√196। समस्या क्या है कि रूट लिखा हुआ है। जब भी आपको रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखी मिलेगी तो आप क्या करेंगे, इसको 625 को इस तरीके से भाग करेंगे। तो 625 जो है वो किससे भाग होगा, तो आप कहेंगे 5 से भाग होगा। तो यहाँ होगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। जब हम 125 को भाग करेंगे तो ये 25 बार भाग हो जाएगा। फिर 25 को जब 5 से भाग करेंगे तो ये 5 बार भाग होगा, और 5 से 5 एक बार। कुल संख्याएं कट गई। हमको इसको लिखना है इस तरीके से, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब हमको क्या उठाना है कि पेयर बनाने, जोड़ा बनाना है। तो एक जोड़ा ये
और एक जोड़ा ये। तो एक जोड़े से हम 1 5 उठाएंगे, गुड़े का निशान दूसरे जोड़े से 1 5 उठाएंगे, 2 ही जोड़े हैं तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 25 होगा। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या निकला है, तो संख्या निकली 25। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 625 को 25 लिख सकते हैं, यानी कि 25 अपॉन हो जाएगा 11, इनटू में है 14, अपॉन में है 25, रूट में है ना। तो हम 25 रूट को कैसे खत्म करेंगे, रूट का मतलब होता है यह संख्या किसका वर्गमूल लिखा है। ठीक है, वर्गमूल यानी कि रूट 25 जब ओपन होगा रूट तो यहां से बचेगा 5। कैसे करेंगे, तो हम 25 को इस तरीके से लिखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से जब भाग करेंगे तो 25 जो है 5 बार भाग होगा, और जो शेष आया है 5, इसको फिर हम 5 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो क्या हुआ है कि 5 गुणे 5 संख्या बनी, यानी कि एक जोड़ा बन गया है। एक जोड़े से हमें क्या निकालना है, एक संख्या उठानी है, यानी कि 5। तो आप कहेंगे कि रूट 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को बता दें कि 11/196 रूट में है, यानी कि रूट 196 को कैसे लिखेंगे, तो देखो 196 को हम भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, तो 2 से। यहाँ क्या होगा, 2 नेमा 18 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 बार जाएगा। ठीक है, अब 49 जो है ये 7 से भाग होगा तो 7 और 7 फिर 7, 1 बन गया। क्या बना हमें मिला, तो 2 गुणे 2 मिला, गुणे में 7 गुणे 7 मिला। एक जोड़ा 2 का तो यहाँ से 2 उठाएंगे, गुणे में एक जोड़ा 7 का तो यहाँ से 7 उठाएंगे, यानी कि 7 दूनी 14। ठीक है, तो रूट 196 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 14 लिखेंगे। ठीक है, रूट खत्म हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट इनको काट देंगे, संख्याएं सभी गुणे में हैं तो इसको ऐसे ही कट जाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के हिसाब से 25 गुणे 14 गुणे 11 करेंगे, अपॉन में 11 गुणे 5 गुणे 14 हो जाएगा। अब जो देखो ऊपर संख्या है और नीचे है, जहां कट पा रही हूँ काटेंगे, तो देखो 11 यहाँ है और 11 ऊपर है, कट गया। 14 नीचे है, 14 ऊपर है, कट गया। और 5 नीचे है, यदि 5 से हम 25 को भाग करेंगे, यानी कि ये संख्या कितनी बची, तो आप कहेंगे 25/5। तो 5 से क्या करना है, 25 को भाग करना है, यानी कि 25 को जब 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5, जो कि यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने बहुत ही बेहतर समझा होगा, रूट की समस्या आज से खत्म हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का अभ्यास किया है, बहुत ही विस्तृत रूप से, बहुत ही सरल तरीके से। उम्मीद करता हूं आपने भी बहुत अच्छी तरीके से इसको सीखा होगा, आत्मसात किया होगा इस ज्ञान को, और लगातार आप लोग इसी तरीके से घर पर प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। यकीन मानिए आप लोगों का जो गणित का जो डर है वो खत्म हो जाएगा, गणित बहुत आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पर अध्ययन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।